जमाल की डेथ हो गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रामे को कहाँ ले जाकर इन्होंने डुबोया है। यानी जमाल की आंखें खुल गईं, इसे एहसास हो गया, सब पता चल गया था। अजरा के साथ मिलकर फुप्पो और सायरा को घर से बाहर करता, अपना सब कुछ इनसे वापस लेता। लेकिन ये क्या, फुप्पो का धोखा दिल पर ले गया। दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से ही चला गया। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ड्रामे को इस तरह कैसे लाकर ख़त्म कर सकते हैं। हैप्पी एंडिंग कैसे होगी ड्रामे की। सब कुछ वापस मिल गया। अजरा को तो क्या करेगी इस सब का। सबसे कीमती सरमाया तो चला गया ना इसका। अब इन मादी चीज़ों को लेकर वो किससे लड़े, क्या वापस हासिल करे, किसके लिए करे। हैरत है, बेयकीनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि रिव्यू कैसे दूं इसका। कि जमाल को मार दिया, ड्रामे का एंड कैसे हैप्पी दिखाएंगे। किस किस को अफसोस हुआ जमाल की मौत पर, मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल तो फुप्पो बेगम बेयकीन है कि जमाल मर गया, इसका इल्ज़ाम तो मेरे सर पर आ जाएगा। इसीलिए वो अपनी बेटी सायरा से कहती है, किसी को नहीं पता कि जमाल हार्ट अटैक से पहले मुझसे आकर मिला था, और ना ही किसी को ये बात पता चलनी चाहिए। अब यहाँ पर सायरा को तो बहुत दुख है अपनी माँ की इस हरकत पर। वो अफसोस करते हुए कहती है कि अम्मा, घर तो तुझे मिल ही गया था ना, तो क्या ज़रूरत थी तुझे ये सब करने की। तेरे लालच ने जमाल की ज़िंदगी ले ली, ये घर बर्बाद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस तरह नजरें मिलाएंगे हम इन घर वालों से, जमाल के बच्चों से। इन छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। लेकिन फूफो बेगम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सायरा, तू अपना मुंह बंद ही रख। भाई उसकी लिखी थी तो आ गई, ऐसे ही लिखी थी। जमाल का जनाजा उठने का टाइम है, सब घर वाले तड़प रहे हैं। इस बार तो अस्मा को भी एहसास शिद्दत से हो रहा है कि पूरी मंसूबाबंदी के साथ इस घर की खुशियों को तबाह किया गया है। हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों ने, जमाल की मैयत उठती है तो जहां अजरा के होश उड़ते हैं, वहीं इसका छोटा मासूम बेटा तड़प तड़प कर रोता है कि बाबा को क्यों लेकर जा रहे हैं। ये सीन, ये एपिसोड पता नहीं किस तरह देखूंगी, ये समझ से बाहर है। अभी भी रोंगटे खड़े हो गए सिर्फ टीजर देखकर। वहीं ताजियत के लिए आई औरतें फुप्पो से सवाल करती हैं कि जवान जहान आखिर इसे हुआ क्या। और फुप्पो फौरन सारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि भाई वासिफ घर छोड़कर चला गया था अपनी बीवी को लेकर। भाइयों में बनती कहाँ है, यही तो गम ले गया जमाल को। फुप्पो बेगम बस अपनी पोजीशन क्लियर करने में लगी है, लेकिन अजरा तो जानती है जमाल को इसकी फुप्पो का गम ले गया। अभी तो भाइयों को नहीं पता कि जमाल भाई के साथ हुआ क्या था। इसीलिए तो जनाजा उठते देख इससे बर्दाश्त नहीं होता। अपने सामने इस फुप्पो बेगम को देखकर वो चील की तरह इस पर पड़ती है, तुझे मैं जान से मार दूंगी। वो इसका गला दबोचती है, मार दूंगी मैं तुझे, तेरी वजह से मेरा जमाल इस दुनिया से चला गया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। और फुप्पो तो बस मीसनी बनकर अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश में लगी है। अजरा समेत सब घर वालों को चाहिए फुप्पो का वो हाल करे ना कि सबके दिल को ठंड पड़ जाए। जमाल की मौत ने वाकई सबको बहुत बड़ा धचका दे दिया। अब कुछ ही कर लें, अजरा इस ड्रामे में कुछ भी दिखा दें, मुझे नहीं लगता कि लोगों के दिलों को तसल्ली होगी हैप्पी एंडिंग पर। जिस तरह बेबी बाजी की डेथ दिखाई गई एंड में, वो इनकी उम्र थी, जमाल के वालिद की भी उम्र हो गई थी, लेकिन जमाल के बच्चे तो अभी छोटे थे। इनकी पढ़ाई, इनको बड़ा होते, इनको शादी होते देखना, आगे से इनके बच्चे, बेबी बाजी तो ये सब कुछ देखकर जा चुकी थी। इसीलिए उनके जाने का मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ। आखिर में ड्रामे के जितना मुझे जमाल के जाने का हुआ। ठीक है, पूरे ड्रामे में इसने गलती फुप्पो पर एतबार किया सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे अब्बा की बहन है, मेरी फुप्पो है। तो क्या इसका मतलब इन रिश्तों पर एतबार करना इसका सबसे बड़ा जुर्म बन गया? क्या इसे मौत की सजा सुना दी गई?
आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।